अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस है कि तुम्हारा फोकस ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। तुम सोचते हो कि बस थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो, फोन ज्यादा चल जाता है और ध्रुव भाई की तरह आज मूड नहीं कर रहा। पर सच यही है कि तुम्हारा दिमाग फोकस करना ही भूल चुका है। और अगर आज ये फिक्स नहीं हुआ तो 5 साल बाद तुम सिर्फ बिजी होगे, प्रोडक्टिव नहीं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा फोकस एग्जैक्टली कहाँ और कैसे कम होना शुरू होता है और तुम इससे कैसे बच सकते हो। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा फोकस को लेकर नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक्चुअल टर्म्स में फोकस का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। फोकस का मतलब होता है किसी भी एक चीज के साथ एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि कुछ देर तक टिक पाना। और प्रॉब्लम यही है कि आज के समय में हम किसी एक चीज के साथ, जैसे कि एक थॉट, एक काम, एक फीलिंग के साथ टिक ही नहीं पा रहे और हमेशा एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करते रहना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हारा फोकस टूट रहा है, पर सच ये है कि तुम्हारा फोकस टूट नहीं रहा, फोकस तो बन ही नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक काम कर रहे हो और उसी समय एक नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन पर आता है। तुमने अपना फोन चेक किया और उसे साइड में रख दिया। सो इस प्रोसेस में तुम सोचते हो कि मैं तो बस 5 सेकंड ही डिस्ट्रैक्टेड था, पर दिमाग के लिए ये 5 सेकंड नहीं होते। हर बार जब भी तुम दो कामों के बीच में स्विच करते हो तो दिमाग को उस काम का पूरा कॉन्टेक्स्ट फिर से बनाना पड़ता है, और कॉन्टेक्स्ट बनाना सबसे ज्यादा एनर्जी खाता है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है तुम्हारे काम का रीजन, उसे करने का तरीका और उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो दिमाग को सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फिर से फेच करनी होती है, जिसमें लगती है एनर्जी। आज हम दिन भर रील्स, शॉर्ट्स, हेडलाइंस, मैसेजेस सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते हैं। इससे आपके ब्रेन ने एक चीज सीख ली है कि डेप्थ की जरूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी नेक्स्ट चीज दिखाओ। और हम एक चीज को पूरा समझने के बजाय मल्टीपल चीजों को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बहुत सारा कंटेंट देख रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी पूरा नहीं देख रहे हो। सो इसीलिए जब भी किसी काम में डेप्थ की जरूरत होती है तो दिमाग उस काम को करने से रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक हैबिट नहीं बची, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है। सो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे जरूर देखना। अगला प्रॉब्लम है मल्टीटास्किंग। जब भी हमें कोई पूछता है तो हम बड़े प्राउड के साथ ये कहते हैं कि भाई मैं तो मल्टीटास्कर हूँ। पर मल्टीटास्किंग में होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। और बिलीव मी, तुम में से आधे लोगों को ये बात याद भी नहीं होगी कि हमने अभी इस टॉपिक के बारे में बात की थी, क्योंकि तुम वीडियो देख तो रहे हो पर तुम्हारा फोकस ही नहीं बना। सच ये है कि आपका दिमाग कामों को पैरेलली करने के लिए बना ही नहीं है। हर स्विच के साथ आपका अटेंशन वीक होता है और धीरे धीरे फोकस भी वीक हो जाता है, और उसके कारण लर्निंग स्लो हो जाती है और बोर्डम अनबियरेबल हो जाता है। आपको लगता है कि अब आपके अंदर पैशन ही नहीं बचा, पर असल में पैशन नहीं, आपका पेशेंस ही खत्म हो गया है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत डिस्कस कर ली, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। फोकस वापस लाने के लिए तुम्हें कोई साधु वाधु बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंगल टास्किंग को नॉर्मल बनाओ। एक वक्त पर एक ही काम करना सीखो, बोर्डम से भागो मत। जब फोकस करना बोरिंग लगे तो एक वॉरियर की तरह वही जमकर खड़े रहना एक राइट चॉइस है। धीरे धीरे शुरू करो, शॉर्ट बट सफिशिएंट। याद रखना कि 20 मिनट का फोकस काम कभी भी 2 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करो और अपने फोकस को वापस से बढ़ाओ। अब सॉल्यूशंस तो तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी फोकस रिटेंशन जर्नी में एक चीज तुम्हें पूरा दम लगा के रोकने वाली है, वो है तुम्हारा इंटरनेट एल्गोरिदम। तो अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करो, और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कैसे एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।